करते हैं। चीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों का दोस्त है। ईरान के हमले के बाद उसने संयम बरतने की अपील की थी, पाकिस्तान ने अनसुना किया। इस कन्फ्लिक्ट में चीन की क्या भूमिका होगी? हालत बिगड़ने की स्थिति में वो किसके साथ जाएगा? जिस तरह से चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने ये प्रश्न पूछने पर कि पाकिस्तान ने इस तरह का अटैक किया है ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, पहले तो ये कहा कि उनको इसकी खबर नहीं थी, पर यह भी कहा कि जो ईरान के अटैक बलूचिस्तान पाकिस्तान में हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विरोध में है और किसी भी देश को दूसरे देश पर इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए। तो पहले ही चीन ने अपना रुझान पाकिस्तान की तरफ दिखा दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान करीब 50 सालों से बहुत ही खास दोस्त रहा है चीन का, और उनकी जो रक्षा सुरक्षा को लेकर साझेदारी है वो अपने आप में एक अजूबा कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है और कम्युनिस्ट चाइना मानते हैं कि धर्म में विश्वास नहीं करता है। फिर भी दोनों की सामरिक जो साझेदारी है लगातार बनी रही है, तो रुझान जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए और दिखता है कि हो सकता है। और उसके साथ साथ देखें कि जिस तरह से पिछले करीब 15 या 18 साल से अमेरिका ने मध्य पूर्व एशिया से अपने आप को हटाया है और अफगानिस्तान से भी हटाया है, तो चीन लगातार इस मध्य पूर्व एशिया के देशों से लगातार जुड़ता नजर आया है। और उसमें सबसे बड़ी उसकी सफलता रही कि ईरान और सऊदी अरेबिया में उसने समझौता करवाया है, दोस्ती करवाई है, और इसके चलते उसके रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हुए हैं और सुधरे हैं। तो ईरान को भी इस वक्त माना जा सकता है कि वो न केवल ऊर्जा का स्रोत है चीन के लिए, और अच्छा दोस्त भी है उसके साथ साथ। तो चीन के लिए जाहिर है कि मुश्किल होगी कि अब क्योंकि पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट एक तरह से वापस हमला किया है और ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि वो ईरान की संप्रभुता को मानते हैं, और उन्होंने केवल अपने ही नागरिकों को, जिनको वो बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम देते हैं, उनको हताहत करने की कोशिश की है, क्योंकि कोई बड़े आतंकी हादसे की तैयारी हो रही थी जैसा पाकिस्तान ने कहा है। केवल आप देखें, दो अलग अलग देश हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने दावोस से यही बात कही थी कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता को मानते हैं और उन्होंने केवल अपने ही नागरिकों को, जिनको वो जैश अदल कहते हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। तो पाकिस्तान ने ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, उसी तरह से ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अटैक किया है। पर क्या ये यहाँ थम जाएगा या ये आगे जो तनाव है बढ़ेगा? और यदि तनाव बढ़ता है तो चीन की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि उसने अपनी एक तरह से मध्यस्थता करने की जो ऑफर की है वो काफी मुश्किल और जटिल हो सकती है चीन के लिए। पाकिस्तान ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर भारत और बाकी देशों पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी जानना चाहिए। जाहिर है कि पाकिस्तान के आज सभी सीमाओं में तनाव है। करीब 2 साल से लगातार उनका ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान से, तालिबान से लगातार तनाव बना हुआ है। भारत से तो तनाव रहता ही है, कई दशकों से है, कभी ज्यादा या कभी कम। और अब ये एक नया फ्रंट जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बीच में जो सीमा है, करीब 1000 किलोमीटर की सीमा है, इस पर एक नया आप देखें कि तनाव का एक अध्याय खुल जाता है। तो इसका असर जाहिर है कि पूरे बड़े क्षेत्र में होगा। और क्योंकि आप देखें कि ईरान के अटैक को आप जोड़ के देखेंगे तो उससे पहले सोमवार को इसी तरह से ईरान ने ईरान और सीरिया पर भी अटैक किया है, और उसको आगे हौदीज के साथ जोड़ सकते हैं, यमन के जो लगातार लाल सागर में वो अटैक कर रहे हैं समुद्री जहाजों के ऊपर। तो क्या ये जो तनाव है ये गाजा में हो रहे लगातार युद्ध को एक बड़ी शक्ल देने का एक कह सकते हैं कि संकेत है किसी तरह का? और यदि ऐसा होता है तो जाहिर है कि पूरे क्षेत्र में चिंता होगी। भारत के विदेश मंत्री हाल ही में इसी सोमवार को तेहरान गए थे। वो दर्शाता है कि भारत को चिंता है ये बढ़ते हुए तनाव को लेकर,
और पाकिस्तान आप देखें इन सभी देशों में केवल अकेला ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों वाली शक्ति है। तो इसलिए इसको लेकर भी चिंता होती है कि यदि अस्थिरता किसी तरह से फैलती है पाकिस्तान के अंदर तो पूरे क्षेत्र में और भारत पर भी उसका असर हो सकता है। ठीक इसीलिए जागरूक है भारत और लगातार आप देखें तो जुड़ा हुआ है इन सब देशों से बातचीत करने में।